जाकर अभी मुआयना कर रही है कि किस प्रकार का कैंडिडेट होगा इस बार पंचायती चुनाव में अपना किस्मत आजमाएंगे और ताल ठोकेंगे। सबसे बड़ी बात होती है पंचायती स्पेशल कार्यक्रम नेताजी मेरे घर आना। इस वक्त हमारी टीम बिहार के मधुबनी जिला के खुडौना प्रखंड अंतर्गत नहरी पंचायत है। यहाँ से भावी जिला पार्षद उम्मीदवार होंगे अरविंद महतो जी, सब वर्तमान में जिला पार्षद सदस्य भी हैं। पंचायती चुनाव की डंका बज चुकी है, बिगुल बज चुका है। कैंडिडेट अपना जनसंपर्क कर रहे हैं डोर टू डोर जाकर। सबसे बड़ी बात होती है अरविंद महतो जी के बारे में रोचक सी बात बता दूं। ये सीधे तौर पे कहते हैं कि सर मैं विकास के नाम पे वोट मांगूंगा, मैं काम किया हूं धरातल पे, मैं काम के आधार पे वोट मांगूंगा और चुनाव जीतूंगा। सबसे बड़ी बात होती है जो हमारी टीम भारत प्लस न्यूज की टीम हर गांव जाकर आपको ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखाती है कि किस प्रकार से धरातल पर काम हुआ है या नहीं हुआ है। जिस शख्स से मैं इस वक्त रूबरू आपको कराऊंगा इसका नाम है अरविंद कुमार महतो। ये भावी जिला पार्षद प्रत्याशी होंगे क्षेत्र संख्या 39 से। इस बार ये वर्तमान जिला पार्षद भी है और यहाँ से जो मधुबनी में जो नियुक्ति होता है जिला पार्षद सदस्य का वो पद इसके पास है। और इस बार पुनः किस्मत आजमाएंगे। और क्यों किस्मत आजमाना चाहते हैं चलिए उनकी जुबानी सुनेंगे। इनसे पहले मैं एक रोचक सी बात बता दूं आपको। इनकी योग्यता की बात किया जाए तो ये इंटर पास है, उम्र इसका 49 साल है और राजनीति अनुभव 25 सालों से है। ये जनसंपर्क यानी जो जनप्रतिनिधि होता है वो फर्स्ट बार 2016 में किस्मत आजमाया और चुनाव जीत गए, क्योंकि इसके कर्म के आधार पे वोट मिला था उस टाइम। और जो इस बार आप वोट मांगने जाएंगे तो जो काम किए धरातल पे विकास किए हैं उसके नाम पे वोट मांगेंगे। चलिए उनकी जुबानी सुनते हैं कि पुनः वो चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं। ये चुनाव लड़ते हैं कि जनता चुनाव लड़वाती है। सर स्वागत करते हैं आपका हमें भारत प्लस न्यूज। सबसे पहले हम सबसे पहले अपने क्षेत्र संख्या 39 के मतदाता मालिक को अपने तहे दिल से धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम करते हैं। सर आप इस बार जो पंचायती चुनाव में ताल ठोक रहे हैं सर, बिगुल बज चुकी है, डंका बज चुका है सर, तो किस प्रकार से सर आपने काम किया है धरातल पे जो आप जो वोट मांगने जाएंगे सर तो किस आधार पे वोट मांगेंगे सर? मेन चीज है जिस तरह से हमने अपने कार्यकाल में इससे पहले का भी जिला परिषद के सदस्य लोग भी थे, उनके द्वारा और हमारे द्वारा जो जनता जो है सो कंपेरिजन करेंगे। और जहां तक हमारे क्षेत्र के अंतर्गत 6 पंचायत है, 6 पंचायत में हमने सभी पंचायतों में कुछ ना कुछ जिस तरह से जिला परिषद का जो भी जिला का फंड होता है उनको जो है स्वीकृति जिले परिषद प्रदान करता है। यहाँ जिस तरह से योजना की बात है तो मैं दावा करता हूं मधुबनी जिला में कहीं भी कोई भी क्षेत्र में अगर जिला परिषद में काम हुआ है तो क्षेत्र संख्या 39 में हमने कोई भी पंचायत हो, कोई भी गांव हो, हमने सभी गांव में कुछ न कुछ काम कराने का काम किए हैं। जैसे हम आपको बता देते हैं 1-2 गांव जैसे छूटा हुआ है वह भी हो जाता। 15वीं वित्त का योजना आ चुका है वो भी हम लोग करा दिए हैं, वो भी छूटा हुआ 1-2 गांव है वह भी योजना पारित हो गया। आचार संहिता के चलते वहां काम पर ब्रेक लग गया है, काम तो होना ही है। यदि आप चुनाव जीत रहे हैं तो वो काम अधूरा पूरा करेंगे सर निश्चित तौर पर? निश्चित तौर पर। और जैसे हम आपको बता देते हैं जब से हमने चुनाव जीते तो आप ले लीजिए माधोपुर पंचायत है, सभी गांव में माधोपुर में सिर्फ 2 गांव बचा हुआ है, कुंडल टोल और बसनिया। 2 गांव में कार्य योजना मेरा सारा कुछ हुआ है, लेकिन वहां हम काम लॉकडाउन के चलते लेट हुआ। सरकार द्वारा जो योजना जो दिया गया है वह कुछ लेट से आया। जब तक हम लोग कार्य योजना बनाए, कार्य योजना बन चुका है, एस्टीमेट दुनियादारी सारा हो चुका है, वहां सिर्फ नहीं हुआ। और क्षेत्र में हम एक गांव में आपको बघा कुसमार हो, एक हत्था हो, दुर्गी पट्टी हो, सिकटियाही हो, नहरी हो, बेला हो, माधोपुर हो, बौढ़ा हो, बगमरिया हो, बेलदारी हो, सभी गांव में हमने
एक एक गांव में अपने क्षेत्र में पीसीसी ढलाई जो हमको मिला वह धरातल पर हमने सभी जिला परिषद क्षेत्र मधुबनी में उससे सबसे हम लोग ज्यादा काम करा है अपने क्षेत्र में। इस वक्त मैं जिन शख्स से आपको रूबरू करा रहा हूँ, शख्स का नाम है अरविंद कुमार महतो। एक दोबारा ताल ठोकेंगे पंचायती चुनाव में, क्योंकि बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने जा रहा है। बिगुल बज चुकी है, डंका बज चुका है। इस वक्त मैं जिन शख्स से आपको रूबरू करा रहा हूँ, शख्स का नाम है अरविंद कुमार महतो। इस बार ये पुनः पंचायती चुनाव में किस्मत आजमाएंगे और ताल ठोकेंगे। सर, किस प्रकार से इस बार आपका तैयारी चल रहा है? सर देखिए, तैयारी हमारा 5 साल से चल रहा है। हम काम किए हैं और काम करेंगे भी। हम अपने क्षेत्र में चाहे नवाड का रोड हो, मुख्यमंत्री सड़क विकास योजना हो, प्रधानमंत्री सड़क हो, हम खास करके माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज से नहीं 25 साल से उनके नेतृत्व में काम करते हैं और उस पार्टी का भी फाउंडेशन सदस्य है। इसलिए हमको सपोर्ट मिलता है। एमपी हो, एमएलए हो, उनसे भी हम मदद लेकर के काम कराने का जो तौर तरीका है, हमारा सिस्टम अलग है। क्योंकि सर आपके पास तो अनुभव है। आपने जब बताया हमारी टीम को, जब आपसे बात हो रही थी तो आपने बताया सर 25 सालों का अनुभव मुझे है और पहली बार मैंने जो जनप्रतिनिधि का जो मतलब नॉमिनेशन हमने दिया तो मुझे चुनाव हासिल मतलब जीत गए सर। तो उस तमाम मतदाता मालिकों को क्या कहना चाहिए सर? सबसे पहले हम तो मतदाता मालिक को अपने तहे दिल से नमस्कार करते हैं, जो हमारे ऊपर विश्वास किया और आज भी विश्वास कर रहे हैं। और जनता का जो सपोर्ट मुझे मिल रहा है, किसी भी गांव में जो जैसे हम लोग जिला का जो न्यूज पर देखते रहते हैं, जनप्रतिनिधि को खदेड़ा जाता है, जो काम नहीं करता है उनको गांव में घुसने नहीं दिया जाता है। उस तरह से तो हमको पूरे क्षेत्र में सपोर्ट, किसी गांव ऐसा नहीं है जो मुझे सपोर्ट नहीं मिलता है। और जनता जागरूक हो चुका है और जनता जो भी है समझदार है क्षेत्र में और हमको पूर्ण सपोर्ट मिल रहा है। जी सर, कुछ आप बता रहे थे सर? हाँ, कहे जो जनता पूर्ण सपोर्ट हमको कर रहा है और जनता यदि जनता चुनाव लड़वाती है तो लोकतंत्र में सबसे बड़ी जीत होगी पुनः आपको, तो क्या कहना चाहेंगे सर आप? तो जनता जब चुनाव लड़वाती है तो लोकतंत्र में सबसे बड़ी जीत होती है सर। हम तो जनता मालिक को कहना चाहते हैं, जो काम करता है उसको मजदूरी मिलना चाहिए। यही नहीं, क्षेत्र संख्या 39 में जितना काम हो चुका है मधुबनी जिला में किसी क्षेत्र में उतना काम नहीं। दावा कैसे कर सकते हैं अरविंद कुमार महतो जी? क्योंकि जो भी योजना होता है वेबसाइट पर लॉन्च रहता है। निश्चित तौर पर आप इसमें दावा कर रहे हैं, इसीलिए मैं दावा करता हूं। सभी सर आपसे बात करने में मुझे खुशी इसलिए हुआ सर, जब आपसे हमने बात करने का जो सिलसिला आगे बढ़ाया तो आपने एक बात बड़ी रोचक सी बताया सर कि सर मैं काम के आधार पे वोट मांगूंगा, क्योंकि बहुत ही कम ऐसे प्रतिनिधि होते हैं जो काम के आधार पे वोट मांगने जाते हैं सर। लेकिन आप सीधे तौर पर कहते सर मैं काम किया और काम के आधार पे मैं वोट मांगने का प्रयास करूंगा, वोट मांगूंगा सर। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है सर। देखिए, जनता के साथ हम शुरू से संपर्क में हैं और 5 साल हम मधुबनी भी ऑफिस का काम जब भी होता है, किसी योजना किसी मीटिंग की संबंध में, तभी मधुबनी में जाता हूं। नहीं तो मैं क्षेत्र में 8 बजे के बाद शाम तक क्षेत्र में ही समय अपना 5 साल गुजारा हूं। ये बात तो ये भारत प्लस न्यूज की टीम भी जानती है सर, क्योंकि 3 दिन जब आपके घर पे हमारी टीम आई, एक बात बता दूं, मैं जो लाखों मिलियन इस प्रोग्राम को व्यूअर देख रहे हैं, मैं 3 दिन इस घर पे आया था। लेकिन जो नेताजी यहाँ के जो वर्तमान जिला पार्षद सदस्य है अरविंद कुमार महतो जी, वो हमसे मतलब मुलाकात हम उनसे नहीं कर पाए, क्योंकि सर क्षेत्र में रहते थे, क्योंकि डोर टू डोर जनसंपर्क कर रहे थे। सर ये बात तो सच्चाई है कि आप मॉर्निंग में सर निकल जाते हैं? और यही नहीं, रात हो दिन हो, किसी आदमी को जैसे हॉस्पिटल में भी जरूरत पड़ता है, रात में किसी का मान लीजिए किसी के यहाँ मान लीजिए जो रात में भी गरीब मजदूर, किसान और महादलित लोग खास करके हमसे संपर्क में रहता है। किन्हीं को एम्बुलेंस की जरूरत होता है तो किसी को हॉस्पिटल में मान लीजिए जो सरकार द्वारा योजना जो चलता है प्रसूति का,
उसमें भी हम लोग सहयोग करते हैं। कोरोना काल में भी हम लोग संपर्क में थे। किसी को अगर किसी तरह का समस्या आता था तो हम उनको व्यवस्था करवाते थे अपने स्तर से, और उनको रामपट्टी तक पहुंचवाने का काम करते थे। जेल पहुंचवाते थे क्या? नहीं, क्वारंटाइन इलाज के लिए उनको हम लोग। हमको लगा जैसे आपने बताया कि जो रामपट्टी, तो रामपट्टी तो जेल भी कारागार है, कारावार है, वहां हमको लगता है कि वहां भेजते थे जबरदस्ती। नहीं, अपने स्तर से हम जितना अपने निजी फंड से भी बहुत आदमी को हमने सहयोग किए। चाहे मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना हो, जाति प्रमाण पत्र बनाना हो, किसी का वृद्धा पेंशन हो, या किसी तरह का, जैसे शौचालय आप ले लीजिए, बहुत जगह खरीद फरोख्त वसूली हुआ, और हम अपने स्तर से जो भी हमारे संपर्क में आया और हम उनको मदद करके उनको भुगतान करेंगे। सर यदि आपके संपर्क में जनता नहीं आएगी, जनता को मदद आप नहीं करेंगे सर, क्योंकि आप सीधा बोल रहे हैं सर। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ सर, खुद आपने बताया भी सर कि जो संपर्क में रहेगा उसी को मैं मदद करूंगा सर। नहीं, ऐसा बात नहीं है सर, आपने बताया सर। देखिए फिर नहीं, सर आपने बताया मुझे सर, अमित रंजन बात कर रहे हैं सर आपसे, आपने बताया। पहले तो ये योजना है वार्ड सदस्य हुआ, मुखिया स्तर से, जिनको प्रॉब्लम होता है तो हम अपने घूमते रहते हैं। अगर शिकायत कहीं मिलता है तो उस पर हम क्विक एक्शन लेकर। सर तमाम लास्ट क्वेश्चन सर, तमाम जनता मालिक से क्या अपील करना चाहेंगे इस बार? हम तो तमाम मतदाता मालिक से अपील करना चाहते हैं। हमने 5 साल आपका सेवा किए, और सेवा करने का अगर आप लोग मौका देते हैं तो पुनः इससे भी बेहतर ढंग से और भी हम प्रयास करके सेवा करेंगे। वो तो मतदाता मालिक पर है, और हमने 5 साल काम किए हैं और काम करने का मौका मिलता है तो पूर्ण रूप ढंग से मैं अपने कर्तव्य का पूर्ण करूंगा। निश्चित तौर पे अरविंद कुमार महतो जी भावी जिला पार्षद सदस्य होंगे, इस बार प्रत्याशी होंगे यहाँ से, जो क्षेत्र संख्या 39। इनका कहना है कि सर यदि जनता मुझे पुनः मौका देती है तो मैं आदर्श जिला पार्षद क्षेत्र बनाने की दावा ठोकूंगा, और यदि जनता मुझे मौका देती है तो मैं हर हमेशा जनता के बीच ही रहता हूँ। मैं हूँ अमित रंजन, आप सभी देख रहे हैं भारत प्लस न्यूज। वोट उन्हें दीजिए जो सच्चे हो, अच्छे हो। जय हिंद।